हेलो दोस्तों, मैं श्रुति आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है लर्न मराठी ईजिली। आज का वीडियो प्रेपोजिशन पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ एग्जाम्पल्स में हम एक ही प्रेपोजिशन अलग अलग केसेस में कैसे यूज़ होता है ये देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये एग्जाम्पल। या खोलीमध्ये 5 माणसे आहेत। या खोलीमध्ये 5 माणसे आहेत। तो इसमें ये मध्य जो है ये प्रेपोजिशन है। इसके अलावा हम त ये अक्षर भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेंटेंस बनेगा या खोलीत 5 माणसे आहेत। या खोलीत 5 माणसे आहेत। या खोलीमध्ये 5 माणसे आहेत। इस कमरे में 5 लोग हैं। इस कमरे में 5 लोग हैं। अब इसमें जो ये मध्य प्रेपोजिशन है इससे हमें स्थल या फिर प्लेस का बोध होता है। खोली मतलब कमरा, ये एक प्लेस है, राइट। और नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं क्या होता है। ती जूनमध्ये येईल। ती जूनमध्ये येईल। वो जून में आएगी। अब यहाँ पर भी मध्य ये शब्द इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इस शब्द से हमें काल यानी कि टाइम का बोध होता है। तो ये मध्य शब्द इन दो केसेस में यूज़ होता है। पिछले वीडियो में हमने एक एग्जाम्पल देखा था, तो स्टेशनवरून येत आहे, यानी कि वो स्टेशन से आ रहा है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चोरांपासून सावध रहा। चोरांपासून सावध रहा। चोरों से सावधान रहिए। चोरों से सावधान रहिए। तो यहाँ से ये शब्द दो केसेस में यूज़ हुआ है। हिंदी में दोनों ही वाक्यों में से इस प्रेपोजिशन का यूज़ हुआ है, लेकिन मराठी में वरून और पासून ये दो शब्द यूज़ हुए हैं। मैं फिर से एग्जांपल बताती हूँ। तो स्टेशनवरून येत आहे, वो स्टेशन से आ रहा है। और चोरांपासून सावध रहा, चोरों से सावधान रहिए। राम दरवाजासमोर उभा राहिला। राम दरवाजासमोर उभा राहिला, या फिर राम दरवाजा पुढे उभा राहिला। राम दरवाजा पुढे उभा राहिला। राम दरवाजे के सामने खड़ा रहा। राम दरवाजे के सामने खड़ा रहा। और अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मी यापुढे तिथे जाणार नाही। मी यापुढे तिथे जाणार नाही। मी यापुढे तिथे जाणार नाही। अगर ये किसी मेल ने बोला तो हम कहेंगे मैं इसके बाद वहाँ नहीं जाऊँगा। मैं इसके बाद वहाँ नहीं जाऊँगा। तू मंगळवारी तिथे जा। तू मंगळवारी तिथे जा। तुम मंगलवार को वहाँ जाओ। तुम मंगलवार को वहाँ जाओ। श्वेता स्टेशनवर येते। श्वेता स्टेशनवर येते। श्वेता स्टेशन पर आती है। श्वेता स्टेशन पर आती है। रोहित आशाच्या आधी घरी पोहोचला। रोहित आशाच्या आधी घरी पोहोचला। रोहित आशा से पहले घर पहुंचा। रोहित आशा से पहले घर पहुंचा। माझे मित्र मुंबईहून येतात। माझे मित्र मुंबईहून येतात। मेरे दोस्त मुंबई से आते हैं। मेरे दोस्त मुंबई से आते हैं। रजत सकाळी 9 वाजल्यापासून काम करत आहे। रजत सकाळी 9 वाजल्यापासून काम करत आहे। रजत सुबह 9 बजे से काम कर रहा है। रजत सुबह 9 बजे से काम कर रहा है। हे तुझ्यासाठी आहे। हे तुझ्यासाठी आहे। ये तुम्हारे लिए है। ये तुम्हारे लिए है। तू मी गेल्यानंतर घरी ये। तू मी गेल्यानंतर घरी ये। तुम मेरे जाने के बाद घर आना। तुम मेरे जाने के बाद घर आना। मी या पेन्सिलने लिहितो। मी या पेन्सिलने लिहितो। मैं इस पेंसिल से लिखता हूँ। मैं इस पेंसिल से लिखता हूँ। प्रिया सोमवारपासून कामावर जाईल। प्रिया सोमवारपासून कामावर जाईल।
प्रिया सोमवार से काम पर जाएगी। प्रिया सोमवार से काम पर जाएगी। सीमा ने सुरीने बटाटा कापला। सीमा ने सुरीने बटाटा कापला। सीमा ने छुरी से आलू काटा। सीमा ने छुरी से आलू काटा। ते माझ्याकडून झालं। ते माझ्याकडून झालं। वो मुझसे हुआ। वो मुझसे हुआ। त्याने 1 वाजेपर्यंत काम केले। त्याने 1 वाजेपर्यंत काम केले। उसने 11 बजे तक काम किया। उसने 11 बजे तक काम किया। तू घराबाहेर जा। तू घराबाहेर जा। तुम घर से बाहर जाओ। तुम घर से बाहर जाओ। हे फळ आतून हिरवं आहे। हे फळ आतून हिरवं आहे। ये फल अंदर से हरा है। ये फल अंदर से हरा है। हे तुझ्यामुळे होऊ शकलं। हे तुझ्यामुळे होऊ शकलं। ये तुम्हारी वजह से हो पाया। ये तुम्हारी वजह से हो पाया। काही वर्षांपूर्वी मी रागीट होतो। काही वर्षांपूर्वी मी रागीट होतो। कुछ साल पहले मैं गुस्सैल था। कुछ साल पहले मैं गुस्सैल था। मी पुलाखालून जातो। मी पुलाखालून जातो। मैं पुल के नीचे से जाता हूँ। मैं पुल के नीचे से जाता हूँ। तुझा विना मी अपूर्ण आहे। तुझा विना मी अपूर्ण आहे। अब यहाँ विना ये प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है। इसके अलावा इसी जगह पे 2 और प्रीपोजिशन यूज़ होते हैं। तुझा विना मी अपूर्ण आहे, या फिर तुझ्या शिवाय मी अपूर्ण आहे, या फिर तुझा वाचून मी अपूर्ण आहे। मीनिंग सेम है। तुझा विना मी अपूर्ण आहे, तुझ्या शिवाय मी अपूर्ण आहे, तुझा वाचून मी अपूर्ण आहे। ये 3 शब्द यूज़ होते हैं, विना, शिवाय और वाचून। तीनों के मीनिंग्स सेम हैं। आई होप आपको इसे हिंदी में क्या कहते हैं ये पता चल गया होगा। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। वैसे तुमच्याशिवाय लर्न मराठी इझिली हा चॅनलसुद्धा अपूर्ण आहे। आपको पता चल ही गया होगा मैंने क्या कहा। आप सबके बिना लर्न मराठी इजीली ये चैनल अधूरा है। तो वीडियोस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इन वीडियोस को सबके साथ शेयर भी कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। त्या व्यतिरिक्त कोणताही पर्याय नाही। त्या व्यतिरिक्त कोणताही पर्याय नाही। अब यहाँ पर भी 2 और प्रेपोजिशंस यूज़ होते हैं। त्या व्यतिरिक्त कोणताही पर्याय नाही, त्याखेरीज कोणताही पर्याय नाही, त्याशिवाय कोणताही पर्याय नाही। उसके अलावा कोई भी विकल्प नहीं। उसके अलावा कोई भी विकल्प नहीं। तिच्यापेक्षा माझी आई जास्त सुंदर दिसते। तिच्यापेक्षा माझी आई जास्त सुंदर दिसते। अब इसमें कंपैरिजन है। उससे ज़्यादा मेरी माँ सुंदर दिखती है। उससे ज़्यादा मेरी माँ सुंदर दिखती है। याप्रमाणे काम कर, इस तरह काम करो। याप्रमाणे काम कर, इस तरह काम करो। त्याप्रमाणे काम कर, उस तरह काम करो। त्याप्रमाणे काम कर, उस तरह काम करो। त्याच्यासारखा मित्र नाही। त्याच्यासारखा मित्र नहीं। उसके जैसा दोस्त नहीं। उसके जैसा दोस्त नहीं। मी फक्त तुला सांगतो। मैं सिर्फ तुम्हें बताता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें बताता हूँ। पाण्याऐवजी रस पी। पाण्याऐवजी रस पी। पानी के बजाय रस पियो। पानी के बजाय रस पियो। तो ये थे कुछ और प्रेपोजिशन। मेरी तरफ से मैंने मैक्सिमम प्रेपोजिशंस बताने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई और प्रेपोजिशंस के बारे में पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर जवाब लिखूँगी। तो
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।